नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने। शैमुषी भाग 2 कक्षा 10 का पाठ 4 जननी तुल्य वत्सला का अभ्यास कार्य लेकर। अभ्यास कार्य तो शुरू करते हैं पाठ। प्रश्न 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन माने एक शब्द में इनके उत्तर लिखना है। प्रश्न है, वृषभः दीनः इति जानन्नपि कः तम नुद्यमान आसीत। वृषभः माने बैल दीन है, इति जानन्नपि यह जानते हुए भी, कः माने कौन, तम नुद्यमान उसको मार रहा था, उसको ताड़ कर रहा था। कौन था? कृषकः का उत्तर होगा कृषकः माने किसान। वृषभः कुत्र पपात। वृषभः माने बैल, कुत्र कहाँ, पपात गिरा, गिर गया। तो बैल कहाँ गिर गया था? क्षेत्रे माने खेत में। दुर्बल सुते कस्या, दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। दुर्बले सुते कस्याः अधिका कृपा भवति। दुर्बल सुते माने पुत्र में, कस्याः किसकी, अधिक कृपा भवति माने अधिक कृपा होती है। तो माता की, किसकी? मातुः, मातुः। अगला प्रश्न है, कयो एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत। कयोः माने किसके, किसमें या किसका, किन दो में, एकः माने एक का, शरीरेण माने शरीर से, दुर्बलः आसीत दुर्बल था। कौन माने किसमें एक शरीर से दुर्बल था? तो बलिवर्दयोः, बलिवर्दों में, बैलों में एक का शरीर कैसा था? दुर्बल था। चंडवातेन मेघवैश्च, मेघवैश्च सह कः समय अजायत। चंडवातेन माने प्रचंड वायु और मेघ के साथ क्या आया? तो क्या आया? प्रवर्षः माने बहुत भीषण बरसात हुई। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित जो प्रश्न है इनके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। कृषकः किम करोति इसमें, कृषक क्या कर रहा था? इसका उत्तर होगा कृषकः क्षेत्र कर्षणम करोति स्म। कृषक जो किसान था वो खेत जोतने का कार्य कर रहा था। माता सुरभिः किम, किमर्थम अश्रूणि मुंचते स्म। माता सुरभि है, किमर्थम माने किस लिए, अश्रूणि आंसुएं, आंसुओं को छोड़ने लगी, या माता सुरभि की आंखों से आंसू क्यों छूटने लगे? तो इसका उत्तर होगा भूमौ पतते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचते स्म। भूमौ पतते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देखकर माता सुरभि को आंसू बहाने लगी या निकलने लगे। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का किम उत्तरम माने क्या उत्तर ददाति माने देती है। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? इसका उत्तर होगा सुरभि इंद्रस्य इदम उत्तरम ददाति, भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी। पुत्रस्य, हे सुरभि कहती है, हे इंद्र को उत्तर देती है कि भो वासव, हे इंद्र, पुत्र की दीनता देख करके मैं रो रही हूं। अगला प्रश्न है, मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। माता की अधिक कृपा किसमें होती है? इसका उत्तर होगा मातुः अधिका कृपा दीने पुत्रे भवति। माता की अधिक कृपा किसमें? दीन पुत्र में होती है। वैसे तो माता सबको समान समझती है, लेकिन जो पुत्र दीनहीन होता है उसमें ज्यादा कृपा होती है, दुर्बल में ज्यादा कृपा माता की होती है। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं किं कृतवान्। इंद्र दुर्बल जो बैल के कष्ट को दूर करने के लिए क्या करते हैं? तो इसका उत्तर होगा इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुं प्रवर्षः कृतवान्। इंद्र दुर्बल बैल के कष्ट को दूर करने के लिए भीषण वर्षा करते हैं। जननी कीदृशी भवति। माता किस प्रकार की होती है, कैसी होती है? तो इसका उत्तर होगा जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला परम दीने पुत्र कृपा हृदया भवति। अब जननी माता सभी पुत्रों में
तुल्य वत्सल होती है, समान प्रेम करने वाली होती है, लेकिन दीने पुत्रे व दीन पुत्र में कुछ कृपा उसकी अधिक होती है। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते, इस पाठ में किनका संवाद है? तो इसका है अस्मिन् पाठे सुरभि सुराधिपः इंद्रयो संवादा विद्यते। किसका है? इस पाठ में सुरभि नामक एक गाय है उसका, और सुराधिपः जो स्वर्ग के मतलब सुर आदि देवताओं के जो राजा हैं और इंद्र, उन दोनों लोगों का संवाद है। किसका है? सुरभि का और इंद्र दिप माने इंद्र का, सुराधिप माने इंद्र का संवाद है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। स्तंभ कहा, स्तंभ खा समानार्थक करना है तो कृच्छेण, कृच्छेण का होगा काठिन्येन। चक्षुभ्याम, चक्षुभ्याम का मिलन होगा नेत्राभ्याम। क्या होगा? समानार्थक पदों से मेल करना है। ठीक है, चक्षुभ्याम आंखों, आंख के लिए आंखों से, और नेत्राभ्याम वहां भी। जबने, जबने द्रुत गत्या माने शीघ्र, शीघ्र द्रुत गति से। इंद्र वासव, इंद्र का पर्यायवाची वासव। पुत्राह, पुत्राह का होगा सुताह, पुत्राह सुताह। शीघ्रम, शीघ्रम अचिरम बिना देर किए, शीघ्र। बलिवर्धः, बलिवर्धः वृषभः। क्या हो जाएगा? वृषभः, वो गलत लग गया है वहां, वृषभः के ऊपर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। स्थूल पद माने जो मोटे मोटे अक्षर दिखाई दे रहे हैं काले काले, इनको आधार करके प्रश्न बनाना है। सह कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, सह माने वह, कृच्छ्रेण भारम उद्वहति भार को ढोता है। तो केन कथम भारम उद्वहति, सह माने वह किससे या कैसे भार ढोता है। ठीक है। सुराधिपः ताम अपृच्छत, सुराधिपः माने देवताओं का राजा, ताम माने उससे, अपृच्छत माने पूछता है। कौन पूछता है? देवताओं का राजा। तो क्या हो जाएगा? कह ताम अपृच्छत। क्या हो जाएगा? कह ताम अपृच्छत। इसका उत्तर होगा कौन उससे पूछता है। अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, यह अन्यों से दुर्बल है। वो कैसा है? तो क्या कहा जाएगा? केभ्यो, किनमें, किससे? अयम केभ्यो दुर्बलः, वह किससे दुर्बल है। खा नंबर, धेनूनाम माता सुरभि आसीत, धेनूनाम माने धेनु की माता सुरभि है। ठीक है, तो किस केशाम माता क्या हो जाएगा? किसकी? कासाम माता सुरभि आसीत, किनकी माता सुरभि है? तो धेनुओं, गायों की। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, हजारों पुत्रों में सत्स्वपि होने पर भी वह दुखी थी। तो कितने? कति पुत्रेषु सत्स्वपि सा दुखी आसीत, सहस्राधिकेषु या कति पुत्रेषु। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 के बाद अब आएगा प्रश्न नंबर 5। रेखांकित पदे पदे यथास्थान संधि विच्छेदम कुरुत, रेखांकित पद में यथास्थान संधि विच्छेद करना है। तो जो अंडरलाइन किया गया है, नीचे रेखांकित किया गया है, उसमें करना है। कृषकः क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्, कृषक क्षेत्रकर्षण माने खेत को जोतने का कार्य कर रहा था। इसका कुर्वन् आसीत् में हो जाएगा संधि कुर्वन् आसीत्, कुर्वन् आसीत्। ठीक है, आगे तयोरेक वृषभः दुर्बलम, दुर्बलः आसीत् तयोरेकः, इसका संधि विच्छेद करना है। क्या करना है? संधि विच्छेद। वह तयोः एकः, तयोः एकः। तथापि वृषः न उत्थितः, तथा मैंने फिर भी वृषः माने जो बैल था नहीं उठा। तो न और उत्थिता में संधि करनी है। न उत्थिता का हो जाएगा नोत्थितः, नोत्थितः। सत्स्वपि बहुषु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, बहुत से पुत्रों में वात्सल्य कैसा है। तो सत्स्वपि, सत्स्वपि का हो जाएगा सत्सुधन अपि, सत्सुधन अपि। तथा अपि अहम एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि, तथा अपि उस प्रकार से, अपि भी, अहम मैं, एतस्मिन् इस प्रकार से स्नेह का अनुभव करता हूँ। तो इसका हो जाएगा तथाप्यहम एतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन्, इस प्रकार से। मे बहून पत्यानि सन्ति, मे बहूनि, बहून पत्यानि, कि इसमें बहून पत्यानि में संधि करनी है। तो हो जाएगा बहून्यपत्यानि, बहून्यपत्यानि। सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः,
जलोपप्लव की यहाँ संधि विच्छेद करना है। अब तक संधि हो रही थी, अब संधि विच्छेद करना है। क्या हो जाएगा? जल उपलब्ध, जल उपलब्ध, जल उपलब्ध। ठीक है। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित जो पद है, जो सर्वनाम है, वो किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? सा चा अवदत् वासव, भृशम दुखिता अस्मि, सा चा, वह, अवदत् माने बोली, भो वासव, भृशम दुखिता माने बहुत दुखी हूं। तो कौन सा? सा ये किसके लिए आया है? धेनु मात्रे सुरभे माने सुरभि के लिए आया है, सुरभ्य। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, पुत्र की दीन दृष्टि को देखकर मैं रोती हूँ। तो अहम जो आया है वो किसके लिए आया है? वो भी धेनु के लिए आया है, सुरभि के लिए आया है। सह दीनः इति जानन अपि कृषकः तम पीड़यति। सह दीन, वह दीन है इसे जानकर भी कृषक, जो किसान है, उसको पीड़ता है। तो सहा यह किसके लिए आया है? दुर्लभ जो बलिवर बैल है, जो दुर्बल बैल है, उसके लिए सहा आया है। मैं बहूनि अपत्यानि सन्ति, मेरे बहुत से पुत्र हैं। तो मैं ये किसके लिए आया है? गाय के लिए। किसने कहा है ये? गाय कहती है कि मेरे बहुत से पुत्र हैं। साचा ताम एवं आसन त्वयत्, सह माने वह, और वह एवं इस प्रकार से उसको सांत्वना देता है। कौन? आखंडलाय माने इंद्राय, इंद्र के लिए आया है सा। सहस्रेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तब अस्मिन् प्रीति है अस्ति। सहस्रेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्रों में हैं, तब भी अस्मिन् प्रीति, इसमें प्रीति है। तब माने तेरी। तो ये किसके लिए आया है? सुरभि के लिए आया है, गाय के लिए आया है। ठीक है। तब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। का स्तंभ विशेषण पदम लिखितम खा स्तंभे पुनः विशेष पदम तयोः मेलनम कुरुत। का में विशेषण है और खा में विशेष पद है, दोनों को मेल करना है। तो कश्चित कृषकः, कोई किसान, कश्चित कृषकः, कोई किसान, दुर्बलम, दुर्बलम वृषभम, दुर्बल कौन है? बैल है। क्रुद्धा, क्रुद्धा कौन है? कृषि वाला, क्रुद्ध कृषि वाला, क्रोधित कृषि वाल किसान। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु, क्या हो जाएगा? सहस्राधिकेषु पुत्रेषु। अभ्यधिका, अभ्यधिका कृपा, अत्यधिका होगा यहाँ। अब अभ्यधिका कृपा, अधिक कृपा है। विस्मिता, विस्मित कौन हुआ? आखंडल, अर्थात भाई आश्चर्यचकित हुए कौन? इंद्र। और तुल्यवत्सला जननी, तुल्यवत्सला जननी, समान रूप से जिसमें वत्सलता भरी हुई है, वो कौन है? माता। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास कार्य पूर्ण होता है। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको फिर भी कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पाठ में। यदि हमारा चैनल आपके लिए उपयोगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।